हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे हमारे पास आपके सामने इरूटीरिया का सेट नंबर 7 है। 6 तक हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। सेट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका कट ऑफ 65 नंबर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग 65 नंबर से ज़्यादा ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रैश कोर्स बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये रहेगा, इसमें आपको हर रोज़ के टारगेट्स दिए जाएंगे, जिससे आपका पढ़ाई में एक लय बनेगा और एक कंटिन्यूटी बनेगी। दूसरा, हमारे जो नोट्स होंगे हैंड रिटन, हमारे नोट्स वो आपको दिए जाएंगे। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने पड़ेंगी। आपको पढ़ना वहीं पड़ेगा जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो एकदम बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस आपका धुआंधार तरीके का बिल्कुल ही तैयार कर दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। प्रैक्टिस सेट सारे मिल जाएंगे आपको, जो हमारा जितने भी दरोगा का और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट होगा। जैसे कि यूटीरिया का वॉल्यूम 2 चल रहा है, इसका पूरा किताब का ही प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा आपको, सारे हैंड रिटन नोट्स वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्रैश कोर्स का जान है वो है वीकली टेस्ट। जितना भी डेली टारगेट आपको दिया जाएगा, इसका वीकली टेस्ट आपसे लिया जाएगा संडे के संडे। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट पेमेंट का व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं और मैं इस सेट को आपके लिए कर लेता हूँ जूम। देखिएगा, पहला सवाल है, जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? वह बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड जैमिनीय, ध्यान रखिएगा। ये सामवेद संबंधित है। सामवेद जो है ये संगीत वगैरह की बातें जो है इस वेद के अंदर में करी गई हैं, ठीक है। अब देखिए, छंदोग्य एवं जैमिनीय सामवेद के ये सब जो है ना उपनिषद हैं, और सामवेद को भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया है। इस वेद में टोटल 1875 कितने 1875 ऋचाओं का वर्णन है इसमें, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 देखिए, गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बालश्री का संबंध जो है नासिक अभिलेख से आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3 देखिएगा, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, इसका प्रमाण जो है हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संबंध में पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रथाएं प्रचलित थी, है ना। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, हल को जो है सीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 5 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? है ना, न्याय का घंटा किसने लगवाया था? देखिए, न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने लगाया था, ध्यान रखिएगा। और न्याय की जंजीर बोलेगा तो जहांगीर मार दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, ध्यान रखिएगा। इसी के दरबार में न्याय का घंटा लगा हुआ था। 6, 1857 क्रांति के संबंध में पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 1925 में किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एमएन रॉय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिएगा, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करा था, ध्यान रखिएगा। ये अधिवेशन बनारस में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 देखिएगा, क्या बोल रहा है 9 नंबर में? 9 नंबर अब से बोल रहा है 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? देखिए, कांग्रेस को जो है टोटल 5 प्रांतों में, कितनों में? 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मद्रास संयुक्त प्रांत यानी अब वो यूपी हो गया है, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश हो गया है, ठीक है, और बिहार उड़ीसा, राइट। 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात कर लें, कौन सा कार्य नहीं किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिए, पेशवा साथ बेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये दोनों नहीं किया गया था। और सहायक संधि की नीति को अपनाया, ये भी नहीं था। तो यहाँ पे क्लियरली इनमें से कोई भी नहीं, ये इनमें से कोई भी काम ये नहीं किया था, ठीक है। 11 देखिए,
गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि, देखिएगा अगर हम गंडमक की संधि बात कर ले तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है इसकी समाप्ति गंडमक की संधि के साथ हो गई थी। नंबर 12 देखिएगा, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह की बात कर ले, देखिएगा बिहार में ये मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। 1856 की बात है ना। 1857 के रेवोल्यूशन से पहले यह जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरोध में किया था। 13 नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इनमें देखिएगा एनी बेसेंट जी शामिल नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम ये तीनों इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए 1928 में ये आया था, ये भी ध्यान रखिए। नेहरू रिपोर्ट बहुत बार पूछता रहता है, तो 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। 14 नंबर देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो ये देखिए विवियन डोराजियो को जो है, रिचर्ड विवियन डोराजियो, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। 15 बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? देखिएगा ये इन्होंने जेल में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य, और इन्होंने ये मांडले जेल से करा था। ध्यान रखिएगा 1908 में तिलक को जो है केसरी नामक पत्रिका के प्रकाशन में उनके लेख के वजह से गिरफ्तार किया गया था और 6 साल का जेल हुआ था। मांडले जेल में इनको रखा गया था, यहीं पे इन्होंने ये बुक लिखा था। 16 निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी है ना, एस्चुरी कौन सी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, और छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। 17 निम्नलिखित में से कौन अधरोपित नदी का उदाहरण है? तो इसमें देखिए चंबल नदी जो है अधरोपित नदी का इसमें उदाहरण है। दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, ये कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती नदी, ये सब। 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं बनाता है? देखिए इसमें लैगून नहीं बनाने वाले झील की अगर हम बात कर लें भैया, तो पेरियार झील हो जाएगा, लैगून नहीं बनाता है। ठीक है, समुद्र में पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छछली खारे पानी की झीलें को लैगून झील कहा जाता है। 19 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसमें देखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये नॉर्मल दिशा रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है देखिएगा अपना शुक्र, यानी कि वीनस, ध्यान रखिएगा। 21 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो ये तिथि रेखा ध्यान रखिएगा आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, यानी कि इन सभी से होके गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, 22 देखिएगा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है देखिए किलायु ज्वालामुखी, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। 23 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 24 ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा पृथ्वी में विषुवत रेखा पे होता है। 25 भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? तटवर्ती इस्पात कारखाना भारत का पहला देखिएगा आंध्र प्रदेश में आपको ये लगाया गया है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 26 स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति, अगर इसकी हम बात कर ले स्वामीनाथन समिति की, देखिएगा जनसंख्या नीति से ये रिलेटेड है स्वामीनाथन समिति। 27 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की बात कर ले, देखिए इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में करा गया था, बी हमारा यहाँ सही होगा। 28 देखिएगा, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियाँ साथ साथ बनी रहें क्या कहलाती है? इस स्थिति को देखिएगा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। 29 वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? SLR की अधिकतम सीमा की बात कर ले, देखिएगा 40% SLR की अधिकतम सीमा हो सकती है। 30 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो देखिएगा ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था।
31 पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? ये दोनों ही राज्य सूची के विषय हैं। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा, 32 माफ़ करिए। स्थायी मध्यवर्ती समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो ये देखिएगा, प्रकलन समिति को जो है स्थायी मतव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रकलन समिति की स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था 1950 में। ध्यान रखिएगा, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो केवल और केवल लोकसभा के ही होते हैं। इस समिति को स्थायी मतव्ययता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है। 33 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति की अगर हम बात कर लें, ये देखिएगा 24 जनवरी 1950 को ये प्रदान करी गई थी। 34 देखिएगा, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार जो है देखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर? मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उद्देशिका, ये सब कुछ अमेरिका से ही लिया गया है। 35 अच्छा, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी अमेरिका से लिया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब महाभियोग भी अमेरिका से ही लिया गया है राष्ट्रपति पर, ध्यान रखिएगा। तो भैया ये देखिए, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। यहाँ पे ये जो है सही नहीं है, ये गड़बड़ है स्टेटमेंट, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना, और राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप लगने पर उनको 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि आपके ऊपर ये महाभियोग चलने वाला है, 6 हफ्ते पहले नहीं, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 देखिएगा, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये देखिए, जीवी के राव समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। 37 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका गठन हुआ देखिएगा 65वां संविधान संशोधन द्वारा। 38 निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा की बात कर देखिएगा, बांग्ला जो है ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तमिल 2004 में इसको घोषित हो गया था, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। तो ध्यान रखिएगा, बांग्ला संस्कृत भाषा नहीं है, इवन हिंदी में नहीं, हिंदी भी नहीं है। 39 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसमें संवैधानिक निकाय के अंतर्गत देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये दोनों ही नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा नंबर 40। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? देखिए, इसके निर्वाचन का संचालन की बात कर लें, ये भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा इसका संचालन होता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 324 में इसकी बातें करी गई हैं, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर देखते हैं हम लोग। 41 में क्या बोल रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा तारापुर परमाणु स्टेशन है ना। क्लियर? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। 42 मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? रूस के द्वारा इसका लॉन्च हुआ था 1957 के अंदर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 43 श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक, इस पुस्तक के लेखक हैं भारतृहरि। 44 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। 45 नंबर देखते हैं। नहरों का देश है ना, नाम से किसे आता है? यानी कि कंट्री ऑफ क्या बोलते हैं, कैनाल्स। ओके, तो ये जाना जाता है देखिए पाकिस्तान को, नहरों का देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। 46, ठीक है, चलिए 46 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो देखिए मकुथी जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, मकुथी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि बार बार पूछता रहता है। 47 निम्न में
कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो भैया देखिए प्लास्टिक जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है। 48 देखिएगा, वायु प्रदूषण रोकथाम का नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित हुआ था साल 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 देखिएगा, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुरगा घाटी कहाँ स्थित है? तो भैया ये आपको मिलेगा लद्दाख के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनारा 64 ये देखिएगा गेहूं की जो है ये प्रमुख फसल है। 51 देखिएगा, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको देखिएगा, अगर हम बात कर लें स्नायु कहते हैं। डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, स्नायु। मानव शरीर में टोटल 206 बोन्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और नवजात शिशु में ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? इनमें से उपार्जित लक्षण की बात कर लें, देखिएगा शरीर का वजन है ना, तो किसी जीव के वे लक्षण जो उसके पिता अथवा माता के जन्म के साथ ही मिलते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, जैसे त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, बालों का इत्यादि ये सब। लेकिन वे लक्षण जो बाह्य वातावरण में रहन सहन के बाद डेवलप होता है उसको उपार्जित लक्षण कहा जाता है, जैसे शरीर का वजन बढ़ना, मोटापा, ये सब। 53, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा ये सारी जुड़ी होती हैं। 54 देखिएगा, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो भैया देखिए वायु, मृदा तथा जल ये सब प्रदूषित होता है। 55, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित की बात कर ले, देखिए साल्मोनेला, ठीक है, कुष्ठ ये गड़बड़ है ना, क्लियर। देखिए साल्मोनेला जो है इससे टाइफाइड होता है, कुष्ठ रोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 56 की ओर। देखिएगा, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो वो स्तनधारी जो अंडा देता है इनमें से वो है एकिडीना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। 57 देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये देखिए छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मली ये कंप्लीट हो जाता है। 58 क्या बोल रहा है? किस प्रकार की कोशिका विभाजन के गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? तो भैया ये होता है देखिए अर्धसूत्री, मेयोसिस, क्लियर। 59 देखिएगा, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो ये प्रतिबिंब जो है हमेशा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ध्यान रखिएगा। 60, रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा रॉकेट जो है ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शंस में कोई भी यहाँ पे सटीक नहीं है इसलिए डी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, रॉकेट की उड़ान न्यूटन के तीसरे गति के नियम या संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। संवेग संरक्षण, तो यहाँ ऑप्शन में संवेग संरक्षण है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 देखिएगा, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का। 62, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता जो है देखिएगा शहद में होती है इनमें से। ठीक है, नंबर 63 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? इसमें कुल तत्वों की संख्या जो है 5वें आवर्त में 18 है। 64, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? देखिए ठोस, द्रव और गैस अगर हम इसकी बात कर लें, तीनों रूपों में अधातुओं जो हैं वो मिलेंगी आपको। अब तक ज्ञात कुल तत्वों के अधातुओं की संख्या 27 है, मतलब 27 अब तक कुल ज्ञात अधातु हैं, जिसमें से 11 गैस, 15 ठोस और 1 द्रव है। ठीक है। 65 देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व की बात कर लें, देखिए टाइटेनियम नहीं है, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये सब है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है ना, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र भैया देखिए NH2CO जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। 67, नायलॉन बनाई जाती है किससे? देखिएगा नायलॉन की बात कर लें, ये जो है पॉलीएमाइड से नायलॉन का निर्माण होता है, तो 67 का C करेक्ट हो जाएगा।
68 ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध की अगर हम बात कर लें, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें गलत क्या है, तो इसमें ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 69 देखिए, एक विद्युत जनित जनरेटर रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है? तो ये जो है देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनमो के मदद से। ठीक है। 70 निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें जो मूल मात्रक नहीं है वो है ओम, सेकंड, मीटर, एम्पियर, ये सारे मूल मात्रक हैं। 71 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान की बात कर लें, इसमें ध्यान रखिएगा 7,06,845 करोड़ का जो है इसमें अनुमान लगाया गया प्राथमिक घाटे का। 72 उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें जो है घोषणा करी गई है किस है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की। ए करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है दुग्ध उत्पादन में वो है पहला, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कच्चे इस्पात में भी भारत का स्थान है दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा है और रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान है चौथा। ये 2022-23 का डाटा आपको मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो ये देखिएगा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। 75 देखिएगा, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन देखिएगा बेंगलुरु में हुआ है। 76 नंबर देखिए, केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो इसका शुभारंभ इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। 77 देखिए, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये देखिएगा 16 जनवरी को घोषित किया गया है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन वाइट, ऑपरेशन आहट। इनमें से सभी सारे के सारे ऑपरेशन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, आरपीएफ के द्वारा। 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये देखिएगा ओडिशा है अपना। नंबर 80 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? ब्लू फ्लैग लिस्ट में, तो कदमत समुद्र तट जो है इसको ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। 81 देखिएगा, किस निगम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसमें देखिएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के द्वारा लगा दिया गया है। 82 देखिएगा, COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके आयोजन की बात कर लें तो COP27 जो है ये मिस्र में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत अपनी UNFCCC के लिए दीर्घावधि निम्न ऊर्जा विकास रणनीति प्रस्तुत किया, ध्यान रखिएगा। 83 देखते हैं हम लोग, भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित की बात कर ले, कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी जो है राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल, ये गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान रखिए। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी है, सुनील बर्थवाल नहीं है, बाकी सारे सही है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। 84 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का जो पोजीशन है वो है 131वां, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिएगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब हैं? तो बिहार की जो आबादी है जो बहुआयामी रूप से गरीब है वो है 51.91%। 86 वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है?
तो ये कुल देखिएगा 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 87 देखिएगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो देखिए सोराराई पोट्टू को जो है ये चुना गया है। 88 देखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है देखिएगा इंदौर के अंदर में हुआ है। डी करेक्ट होगा। 89 नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके आयोजन की बात कर लें दोस्तों, देखिएगा ये नई दिल्ली के अंदर में इसका आयोजन किया गया है। ये हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये जो है देखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट की जो है एक प्रमुख योजना में से एक है। 91 द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के राइटर हैं बीमल जलान जी। 92 देखिएगा। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर कौन सा है? महाराष्ट्र है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 93। ओके, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? इसको रिसेंटली देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 94 दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको रिसेंटली देखिए रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस के अनुसार इसका 85% हिस्सा 3D प्रिंटेड है। 95 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये देखिए कर्नाटका में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन इन्होंने रिसेंटली ही करा है। 96 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इनमें से कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? तो देखिए 60 ग्राम और मिलाना होगा। 97 देखिएगा। 97 में जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 98 देखिएगा। यहाँ पे इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये बताना है। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह आ जाएगा 113 नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि यदि ए का 30%, बी का 0.5 बराबर सी का 1/5 है तो A/B/C का मान क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान हो जाएगा 10:12:15। सेट नंबर 7 से हमारा आखिरी सवाल है। ओके, देखिएगा यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए इसका एवरेज की बात कर रहा है तो mn हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा, जो कि 65 रखा गया है। 65+ अगर आप स्कोर ला रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कमेंट करके स्कोर जरूर अपना स्कोर शेयर करिए। और प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट दे दिया गया। अगर 1 से 6 तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे बना दिया गया है प्लेलिस्ट, आप जाके सारे के सारे सेट देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।